हेलो फ्रेंड्स, और ईरान और इंडिया के बीच ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है। यस, ईरान ने इंडिया से आ रहे मेजर एक्सपोर्ट को परमानेंटली बैन कर दिया। इस बैन का शुरुआत इसके पिछले साल दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, जब ईरान ने इंडिया से बासमती राइस और चाय खरीदना बंद कर दिया। लेट मी टेल यू, बाय द वे, ईरान इंडिया का सबसे बड़ा बायर था। इंडिया के 75% राइस इंपोर्ट मिडिल ईस्ट में जाता था, और चाय की बात करें तो अगेन ईरान इसमें भी टॉप पर था। पर जरा इस इंटरेस्टिंग ग्राफ को देखें। राइस पोल कहे जाने वाले थाईलैंड और वियतनाम में, जिसमें राइस का प्राइस $400 पर टन, वहीं दूसरी तरफ इंडिया राइस इजिली $360 पर टन मिल जाता है। इट जस्ट लिटरली चीपेस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो अब ये सवाल उठता है, ईरान खुद लॉस में जाकर पर क्यों इंडिया पर बैन लगाने के लिए तैयार है? वेल, क्लियरली यहाँ जो रीज़न है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर न्यूज़ मीडिया की बात करें तो सडनली बैन करने के पीछे ऑफिशियल कोई रीज़न नहीं बताया, लेकिन हाई चांस है कि ये सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से करारा देने की कोशिश की गई है। देखो, बात यह है कि हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें कश्मीरी एप्पल के फार्मर गवर्नमेंट से कंप्लेन की थी कि ईरान से इंपोर्ट कीवी ज़्यादातर वेस्ट इम्पैक्टेड होती है और इनसे मिलकर हमारे कश्मीरी एप्पल ख़राब हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत लॉस हो रहा है। उस चीज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान पर काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दी थी, पर ईरान ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं ली, और बस उसके बाद इंडिया ने ईरानियन केवी पर बैन लगा दिया। और इसी के जवाब में ईरान ने इंडिया के राइस इंपोर्ट को बैन कर दिया और चाय को भी बैन कर दिया, वो भी साइलेंटली। ईरान ने पहले से ही चाय सेटिंग इंडिया के नेबर श्रीलंका से कर ली थी, और फिर इंडिया के ऊपर अचानक से चाल खेल दिया। लेकिन होल्ड ऑन, वर इफ आई टेल यू, ये तो बस वो रीज़न था जो ईरान चाहता था दिखाना, जो आपको मालूम पड़े। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो एक्चुअली इंटेंशन इंडिया को लेकर बहुत ही डार्क एंड इंटरेस्टेड है। वेल फ्रेंड, क्या आपको याद है बुरहान वानी कश्मीरी सेपरेटेड लीडर था, जिसे इंडिया में टेररिस्ट बोला जाता था, बट ईरान में इसे हीरो बुलाया जाता था, और ईरान यूनिवर्सिटी में उसका डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। एंड आई विल सडनली सरप्राइज, ईरान का ऑफिशियल पोजीशन तो यही है कि कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। इनफैक्ट फादर ऑफ इस्लाम के रिवोल्यूशन कहे जाने वाले ईरानियन लीडर आयतोल्ला खोमेनी, इनके खुद के रूट्स कश्मीर से जुड़े हैं, इसीलिए कश्मीर में ये काफ़ी फेमस है। लेकिन उनका स्टैंड हमेशा एंटी इंडिया रहा है। उसने तो खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि इंडिया तब तक प्रोस्पर नहीं करेगा जब तक कश्मीर को आज़ाद ना कर दे। एंड विल अगेन आई सरप्राइज कि आयतोल्ला खोमेनी बड़े बड़े बैनर कश्मीर में हर जगह लगी हुई है, जो आपको हर गली हर चौराहे पर मिल जाएगी। इनफैक्ट कारगिल जो हमेशा स्नो से ढका रहता है, वहाँ पर भी इसका बोर्ड मिल जाएगी। और अब तो कश्मीर में सिया साई बुल्ला ग्रुप एक्टिव हो चुकी है। बट फ्रेंड, डू यू नो, एक्चुअली ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कश्मीर के सिया मुस्लिम हिस्टोरिकली प्रो इंडिया हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ईरानियन हेमनिस्ट इन्फ्लुएंस के चलते न्यू जनरेशन ऑफ सिया मुस्लिम सेपरेटेड की तरफ जाते जा रहे हैं। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो ये भी कहा है कि ट्रैक करने पर मालूम पड़ा है कि ईरानियन सिटीजन ने कश्मीर में आकर भड़काऊ भाषण देता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये सब होने के बाद भारत सरकार की आंख अब खुली है और ईरानियन क्लेरिक्स को जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया। और क्या लगता है आपको, ये कब से चल रहा होगा? वेल, इसका आंसर सिंपल नहीं है, बट रुको, आप अपने ओपिनियन को बोलकर वेस्ट मत करो, कमेंट में लिखकर बताओ। थैंक यू।